तो यहाँ पे क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट अ बेस। बेस में कौन सी चीज सब में कॉमन होती है? OH आयंस सारे बेस में कॉमन होता है, तो उससे थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर है? नॉट अ बेस मतलब क्या होना चाहिए? अब देखो, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? OH। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH, ये हो गया होगा बेस, ये क्या हो गया? बेस। इसको रुकते हैं, इसमें OH है नहीं। जिंक ऑक्साइड ये एक मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेस। तो ऑप्शन क्या बच गया? हाँ, लेकिन इधर बेस ही काउंट करते हैं उसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F, लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर उसे कॉन्वेक्स लेंस में 2F के पीछे रखेंगे किसी को, क्वेश्चन में आ रहा है ना, 6 केस थे जो, तो बोला है नेचर क्या होगा? पहली बात तो लेंस है, लेंस में लाइट पार चली जाती है, ठीक है, रियल है तो पार हो जाएगी, तो ये होगा F1, ये होगा 2F1, ये होगा F2, 2F2। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, लाइट पैरेलल आ रही, लकी कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहां से होगी? F2 बोल सकते हो, फोकस समझ सकते हो। और एक और लाइन कौन सी? ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी बनता है तो F2 बनता है। अभी जो मेरी ड्राइंग आनी चाहिए थी कुछ इस तरह आनी चाहिए थी, मतलब परफेक्ट बनाता तो। यहाँ पे मुझे केस याद है तो मैं बनाऊंगा यहीं पे, मेरी लाइन टेढ़ी कर दूंगा, मेरी लाइन यहीं से निकलनी है। कहा अब इमेज कहां बनेगी? तुमने सही बनाया, बताया, लेकिन तुम इधर वाला केस याद करके बताइए। यहां होगा, क्या होगा? F2 और 2F। यहां कोई डॉटेड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? रियल वर्चुअल तो काट दो, ये तो सी तो हो ही गया, पहले ही ऑप्शन तुम्हारा गलत। रियल है, तीनों में लिखा है। अब ये इमेज है, सीधी है उल्टी है? रियल के साथ हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट काट दो। ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। आप देखो, डिमिनिश्ड थोड़ी सी छोटी बनती है, जितना चीज पास आएगी उतना ही ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ये भी दूर है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड, इसलिए डन है ना। क्वेश्चन इसको बनाने का मतलब केवल यही है, तो आइडिया हो क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाएंगे। तो बोलते हो ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैंने तुम्हें पहले समझा रखा है कि टोटल 16 केस हैं, रटोगे एक नंबर का आएगा। लेंगे, रट लिए, चलो अभी आएगा मौका फिर से। ये ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बेस्ट है। अब किसी को याद होना ना, रटना होता है ना, कोई स्किप हो जाता है। एक्चुअली हमारे जो मूवी देख लेते हो ना कभी, तो पिक्चर बन जाती है ना, तुरंत अभी स्टोरी शुरू करोगे पूरी खत्म कर दोगे। तो साइंस में ही कुछ ऐसा ही होना चाहिए, या चैप्टर जो पढ़ते हो ना, तुम्हें बोला जाता है ना कि तुम्हें पढ़ना है, याद नहीं करना है। मतलब कि SST वगैरह में जो टॉपिक होते हैं, तो एक्चुअली सीधे एक टाइप की स्टोरी तरह पढ़ना जाता है। तो ये भी एक स्टोरी की तरह है, मतलब इन्फिनिटी में होगा तो F में होगा, पास आएगा थोड़ा दूर हो जाएगा, मतलब एक एक ब्लॉक दूर चला जाएगा, एक एक स्टेप आगे आएगा और एक स्टेप दूर जाएगा। बाकी सबकी अपनी मर्जी, कैसे मर्जी याद करो। कोई रटने में होशियार होता है भाई, रट लेते हैं, हमसे रटा ही नहीं। When a narrow beam of white light pass, एक व्हाइट लाइट पास होती है, प्रिज्म पे स्प्लिट हो जाते हैं उस कलर्स में, तो बोला गया इसे क्या कहते हैं? हाँ, डी, डिस्पर्जन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, कौन बताएगा? चलो ये तुम्हारा करेक्ट, सही, लेकिन व्हाट इज डिफ्यूजन? हाँ बता, बोलो डिफ्यूजन। जब भी दो टाइप की चीजें, सॉलिड लिक्विड, आपस में क्या हो जाए? डिसोल्व हो जाए, मिल जाए, उसमें क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाए, जैसे यहां गैसेस। एक रिएक्शन ये दे रखी है, सोडियम सल्फेट को मिलाया गया है बेरियम क्लोराइड में, और उसके बाद में बेरियम सल्फेट और साथ में क्या मिलता है? NaCl, नमक, सोडियम क्लोराइड मिलता है एक्वस फॉर्म में, या मतलब एक सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड। आगे सुन लो, आगे सुन लो। बोला गया जब भी कोई एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, उसको ऐड किया जाता है दूसरे एक्वस सॉल्यूशन में, जब भी, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण, सर ऐसे कुछ वर्ड है। पहले तो बताओ ये सही बोल रहा है, रीजन सही है, रेस्ट्रिक्शन सही है, गलत है? गलत है। नमक तो घुल जाता है, सब्जी में डालते हैं ना, नमक घुल जाता है, बेरियम सल्फेट है जो नहीं घुलता, तो इस वजह से गलत है। रिएक्शन प्रॉपर सही है, क्वेश्चन बदलने का आएगा तो हो सकता है सोडियम क्लोराइड जगह इस बार बेरियम सल्फेट लिख दें, तुम तो पढ़ के गए हो, गलत है, सीधा गलत मत कर देना। हाँ, अशेषण हो गया गलत, और ये हो रहा है सही, कि जब भी कोई एक्वा सॉल्यूशन दूसरे एक्वा सॉल्यूशन मिलाया जाता है,
तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। ये एक और टाइप की रिएक्शन है। कौन सा टाइप की रिएक्शन है तुम बताओ। हाँ यहां थोड़ा लेंथी लेंथी शुरू हो रहे हैं। एक मेटल ए है जो जो रिएक्ट कर रहा है वायलेंटली, मतलब बहुत ज्यादा तेज, ठंडे पानी से भी। क्लियर है। तो ठंडे पानी से कौन कौन से मेटल रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम। चलो इसमें और दो ऑप्शन है, देख लेते हैं ऑप्शन। सोडियम की वैल्यू ज्यादा फिलहाल बोला। एक और मेटल है बी, जो डिप किया जाता है वाटर में, स्टार्ट फ्लोटिंग, और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। सेम कैल्शियम वाला रीजन है, जस्ट कैल्शियम वाले टॉपिक के नीचे लिखा है एक लाइन। बोला गया एक और मेटल सी है जो रिएक्ट ही नहीं करता ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ, लेकिन स्टीम के साथ करता है। बोला एक और मेटल है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। कॉपर वैसे डालने हो तो तुम गोल्ड भी डाल दो, है ना। लेड, प्लेटिनम भी डाल सकते हो भाई, रिएक्ट नहीं करता भाई। इसमें पर्टिकुलर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया गया है, चलेंगे। अब देखो ऑप्शन क्या है तुम्हारे, इसमें तो कोई भी दो लिख दो। इसने कोई और आगे रिएक्शन नहीं रखी रिलेट करने के लिए, तुम दोनों सही माने जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। वहां टीचर के बाद ऑप्शन लिख के आएगा एन और Na, सोडियम और पोटेशियम। ऐसे यहां भी दोनों ऑप्शन होंगे। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन होता कि एक दो रिलेट वाले नहीं होते जो, तो क्लियर हो जाता, वैसा नहीं था ये। तो समझ आया क्या हुआ। ऑप्शन है तुम्हारे भरपूर, कुछ भी लिख सकते हो, यहां भी कुछ भी लिख सकते हो। कॉपर रिएक्ट नहीं करता वैसे जनरली। Fe के बाद कोई रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ। जब भी फोकल माइनस में आएगी तो कनकेवी कहलाएगा, वो चाहे मिरर में बोले या लेंस में बोले, याद रहेगा, पहले ही बता चुका हूं। मिरर बोल दिया गया पहले ही, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें वैल्यू निकालनी किसकी, v की। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, पहले ये डिसाइड कर लो फिर वैल्यूज डाल दो। f के लिए कितनी है, माइनस को हमेशा ऊपर ही कंसीडर करना है। u के लिए कितनी हो जाएगी 20, लिखूं कि ना लिखूं, अच्छा एलसीएम 60 आएगा। यहां आ जाएगा -4 + 3 इक्वल टू 1/v, -1/60 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू 60। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। मिरर लेंस में केवल माइनस का ही फर्क है, -60, एक और माइनस, नीचे क्या आ जाएगा -20, माइनस कैंसिल, -3। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, m बोला गया -3, क्या मतलब इसका, माइनस का इंडिकेट करता है। ये इन्वर्टेड, माइनस का मेन मतलब इन्वर्टेड से, डन। और इन्वर्टेड है तो रियल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। डिमिनिश्ड नहीं, माइनस, मैं बताता हूं, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि उल्टा है, माइनस काम खत्म, माइनस का काम खत्म। अब कितना नंबर है ये, 1 से 3 टाइम्स बड़ा बनेगा, ठीक है। माइनस से सीधे अलग टुकड़ों में चीज बताई जाती है। -3 तो देखो 1 से छोटा है, इसका ऐसे हिसाब लगाओगे जैसे कोई नंबर आ जाए 0.25 आंसर निकल रहा हो, तो ये नंबर 1 से छोटा है, तो ये डिमिनिश्ड हुआ। क्लियर है। ये माइनस का मतलब काउंटिंग में नहीं जाना है। m की वैल्यू अगर 1 से कम है, 1 से कम वो फ्रैक्शन वाला आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए तब। क्लियर है, डिमिनिश्ड वाला नहीं। अच्छा एक और चीज, छोटा सा क्वेश्चन, लक्की बता दे भाई, इस ऑब्जेक्ट को रखा कहां गया है। इतना बिल्कुल बेवकूफ वाला क्वेश्चन है ये, गलत मत बताइए भाई, कहां रखा है। 6 केस थे, 6 में से कहां रखा गया इसे। अगर इसका डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए तो पता होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, तो कहां रखा गया है। किसको पता है हाल बता दो बस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे मेरे को ज्यादा। नहीं पता, अरे किसी नहीं पता, हाँ तुम बताओ। यहाँ 2f नहीं होता बीच में,
क्लियर है क्या बोला? डायग्राम बना दिया हमने। ये एफ होगा, ये ओ होगा। एफ की वैल्यू कितनी है? 15। सी सी यहाँ क्या होगा? 15। तो ये कितना होगा? 30। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है 20, तो यही आएगा। बीच, मिडिल और बीच, ये बिटवीन का फर्क है, हिंदी में सेम है ना? तो हिंदी में कंफ्यूजन होना, ये मैंने मिडिल वर्ड नहीं बोला, बिटवीन बोला है। इस बीच का मतलब क्या है? बिटवीन, मतलब कि इसके बीच में कहीं पे भी। हिंदी में कंफ्यूज मत करो कि बीच में तो बिल्कुल बीच में टोक दो, तो बीच में आएगा 22.5।